बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ चीज़ें मुझे आपको बतानी है। एक तो ऑब्जर्वेशन हैं, दूसरा इमरान खान साहब आज जा रहे हैं, बल्कि इस वक्त आप जब ये वीलॉग सुन रहे हैं तो शायद वो रास्ते में हैं और वो जा रहे हैं टूवर्ड्स इस्लामाबाद। F8 कचहरी वाली जो उनकी थी पेशी, उसके हवाले से एक अच्छी पेशरफ्त ये है कि पहले उनको पेश होना था जाकर F8 कचहरी में। उसके हवाले से मैं स्पेशली जो है वो हमें थैंक्स कहना चाहिए सिद्दीक जान साहब का। बोल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ़ हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग की और एक एक गली एक एक जगह उन्होंने दिखाई कि ये कितना ख़तरनाक मुकाम है। और इससे पहले इमरान खान साहब भी कह चुके हैं, इसके बारे में थ्रेट्स भी मौजूद थे, बल्कि ये भी पता चला कि पुलिस के पास बाकायदा ऐसी रिपोर्ट्स मौजूद थी कि F8 कचहरी में एक खौफनाक हमला हो सकता है। तो इस सूरत हाल के पेश नज़र F8 कचहरी को डेथ ट्रैप कहा जा रहा था। और इस मौका पर इमरान खान साहब की जो सबसे बड़ी मुखालिफ सियासी जमात है नून लीग, उनकी मरियम नवाज़ साहबा ने इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो हैं वो भी तबाह हो जाती हैं और हमने ये होते हुए देखा है। तो ये एक बड़ी संगीन नौयत की धमकी नमा स्टेटमेंट था, जिसके बाद जो है वो एक बड़ा फ़ैसला किया गया है। और वो फ़ैसला ये है कि तोशाखाना केस की समाअत F8 कचहरी से जुडिशल कम्प्लेक्स मुंतकिल कर दी गई है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि इमरान खान साहब अदालत में पेश होने के लिए तैयार हैं, जब उन्हें बुलाया जाएगा वो अदालत आ जाएंगे। उन्हें कॉल कर लिया जाए, वो अदालत आने के लिए तैयार हैं। प्रॉब्लम क्या था? इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि मैं अदालत आना चाहता हूँ, अदालत आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, लिहाजा इस केस की समाअत जो है वो F8 कचहरी से मुंतकिल कर दी जाए जुडिशल कम्प्लेक्स में, जहाँ पे सिक्योरिटी की कुछ सूरत हाल बेहतर है। अब ये बात जो है वो बार बार इमरान खान साहब कह रहे थे, लेकिन वो बात उस वक्त नहीं मानी गई और जज साहब भी वहाँ पे नहीं आए, जिसके बाद अब ये फ़ैसला कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले ये मुतालबा था, लेकिन अब ये फ़ैसला कर दिया गया है। और इस फैसले के बाद अब जो जुडिशल कम्प्लेक्स है उसके आसपास कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, रास्ते बंद किए जा रहे हैं। कोशिश ये की जाएगी कि इमरान खान साहब के कारकुन ना पहुंच पाएँ, लेकिन इमरान खान साहब के साथ जो लोग लाहौर से निकलेंगे और जो रास्ते से शामिल होंगे वो बहुत बड़ा एक काफ़िला बन जाएगा। और 7 बजे इमरान खान साहब ने निकलना था आज सुबह, और तकरीबन 10 बजे 11 साढ़े 11 बजे ये लोग पहुंचेगा काफ़िला, इस्लामाबाद को टच करेगा। 12-1 बजे के करीब कार्रवाई होगी और फिर शाम को या रात गए कहीं ये काफ़िला वापस लाहौर पहुंचेगा। क्या इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। लाहौर हाई कोर्ट ने एक तो तमाम केसेस में इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने से रोक दिया है, उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल दे दी है, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि तमाम सूबे और वफाक जितने भी मुकदमात इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हैं वो तमाम लाकर पेश करें। इमरान खान साहब का कहना है कि उनके ऊपर तकरीबन जो मुकदमात हैं उनकी तादाद 94 है गालिबन, और यानी इतने ज़्यादा मुकदमात इमरान 90 के करीब तो टच कर देंगे इमरान खान साहब। तो अगर 90 मुकदमे हो गए हैं तो फिर आप ये समझिए कि सेंचुरी होने वाली है। तो इमरान खान लगभग 90 पे या 94 पे नॉट आउट है अब तक की इत्तला के मुताबिक। देखते हैं कि उनकी सेंचुरी कब मुकम्मल होती है। बहरहाल तोशाखाना केस की समाअत जो है वो जुडिशल कम्प्लेक्स G11 में होगी, और इस एरिया में तकरीबन कर्फ्यू जैसा निज़ाम बना दिया गया है। इसका नोटिफिकेशन भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो इशू कर दिया गया है। अब कुछ थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि अक्ल और समझ आई है निज़ाम को, क्योंकि देखें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को एक बात की समझ आ गई है। लोगों का रद्द-ए-अमल देखने के बाद उनको आइडिया हो गया कि ये लोग इमरान खान को कुछ होने नहीं देंगे, और अगर खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ हुआ तो जो इमरान खान को कुछ होने के लिए ज़िम्मेदार होंगे ये लोग उनको पाकिस्तान में फिर जीने नहीं देंगे। जिन लोगों ने पाकिस्तानियों की ज़िंदगी जीरन कर रखी है 70 साल से, जिन लोगों ने पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान की सरजमीन हमेशा तंग कर रखी थी, उन लोगों के लिए पहली मर्तबा एक बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो गई है कि पाकिस्तान में एक ऐसी क्लास पैदा हो चुकी है जो रिएक्ट करती है, जो रद्द-ए-अमल देती है। एक ऐसी क्लास जिसके साथ लड़ना उतना आसान नहीं है, क्योंकि ये अपने लीडर को बचाना चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट को इस बात की समझ आ गई है कि अगर इमरान खान को खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए अपनी कमर सीधा करना कई दहाइयों तक मुमकिन नहीं होगा। उसकी वजह सुन लें आप। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो लोग फॉलो करते थे वो बहुत बड़ी तादाद में नौजवान नहीं थे, उन्हें फॉलो करते थे ऐसे तबकात जो पिसे हुए तबकात थे। मिडिल क्लास उस वक्त भी अपने आप को पाकिस्तान की सियासत से बाहर रखती थी,
लेकिन जो पिसे हुए तबकात उन्हें फॉलो करते थे उसमें नौजवानों की तादाद उतनी बड़ी नहीं थी। तो हुआ क्या, अब 10, 15, 20 साल के बाद वो वाली लॉट या वो वाले लोग जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो गए और नई पौध सामने आ गई जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर होने वाले मजालिम को भूल गई। लेकिन इमरान खान साहब का जो फॉलोअर है वो 10 साल की उम्र से शुरू होता है, यानी 8-10 साल के बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में सारे के सारे बच्चे इमरान खान के फॉलोअर हैं। और इसके बाद 18 साल की उम्र से लेकर 25 साल तक उनकी सबसे बड़ी तादाद है उनके नौजवानों की। तो इतनी बड़ी तादाद में अगर नौजवान एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गए तो अगले 30 साल इनके लिए डरावना ख्वाब बन जाएंगे। लिहाजा इमरान खान को नुकसान पहुंचने का मतलब यह है कि उनको नुकसान पहुंचाने का जिन जिन को फायदा हो रहा है पाकिस्तान की कौम उनकी दुश्मन हो जाए। लिहाजा PMLN भी अपने आप को भगा रही है। वो ये कह रहे हैं जी हम तो इमरान खान को गिरफ्तार करने नहीं चाहते, हमारी तो ये हमारी ख्वाहिश ही नहीं है और हम ये करने नहीं चाहते। अब पहले कह रहे थे करना चाहते, अब सब भाग रहे हैं। उसके बाद जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने भी लगता है कि थोड़े से होश के नाखून लिए हैं और चीज़ें कुछ बेहतर हुई हैं, जिसके नतीजे में ये हुआ कि जुडिशल कम्प्लेक्स में केस चला गया F8 कचहरी से। तो ये एक अच्छी बात है। इमरान खान साहब को क्या रास्ते में गिरफ्तार किया जाएगा? कानूनी नुक्ता नज़र से तो ऐसा नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर फिर भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो मैंने आपको पहले बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी सरप्राइजेस तैयार किए हुए हैं। अगर रास्ते में कहीं ऐसा किया गया तो जिन जिन रस्तों से इमरान खान ने गुजर के जाना है उन रस्तों का ताल्लुक इमरान खान के साथ है। लोग इमरान खान से पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में प्यार करते हैं और लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक तमाम जगह पे उनका गढ़ है और ये सारी सीटें ऐसा लगता है कि इमरान खान जीतने वाले हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इतनी बड़ी तादाद में सपोर्टर्स की मौजूदगी में इमरान खान साहब को बड़े आराम से गिरफ्तार कर लिया जाए ये अब मुमकिन नहीं लगता। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि ये मुझे बलूचिस्तान ले जाकर शहबाज गिल और सवाती वाला सलूक करना चाहते हैं और रुस्तम के ऊपर आकर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब ने बयान दिया। मेरी तो पार्टी का नाम ही तहरीक इंसाफ है। मैं तो 18 मार्च को अदालत पेश होने के लिए तैयार था, मगर उन्होंने ताकत के साथ मेरे घर पर हमला किया जिसकी तारीख नहीं मिलती। उन्होंने मुझे उठाकर सीधा बलूचिस्तान ले जाना था। ये मेरे साथ शहबाज गिल और आदम सवाती वाला सलूक करना चाहते हैं जो सबके सामने है। मेरे ऊपर कातलाना हमला हो चुका है। अदालत से बस इतनी इस्तदा है कि इस्लामाबाद कचहरी वाला मुकदमा किसी और अदालत में मुंतकिल कर दिया जाए। उन्होंने अदालत को यकीन दहानी कराई कि मैं कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखता हूँ, सारी ज़िंदगी कभी कानून नहीं तोड़ा। वज़ीर दाखिला ने मेरी जान के ख़तरे से मुताल्लिक खदशात का इजहार किया। कचहरी अदालत जिस जगह पर है वो ख़तरे से खाली नहीं है और गलियों में है जहाँ पहले जजेस पर भी हमले हो चुके हैं। आपने बचा लिया, जिस पर मैं अदालत का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो मेरे घर में हुआ इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ और ना मैं बयान कर सकता हूँ। चीज़ें मेरे हाथ से निकल चुकी थीं। मेरे घर इतनी शेलिंग की गई जिसकी कोई हद नहीं है। ये पूरी फ़ौज के साथ आए और ऐसे आया गोया कश्मीर इन्होंने फतह करना हो। हमारी तो तहरीक ही इंसाफ की है। 18 को मैंने पेश होना था, ये 4 दिन पहले ही आ गए। ये 2 दफ़ा इस्लामाबाद गिरफ्तार करने के लिए आए, लेकिन फिर लाहौर गिरफ्तार करने के लिए आए। हमारे सारे बुनियादी हुकूक सलब कर लिए गए हैं। इस वक्त बुनियादी हुकूक सलब करने की अगर आप बात करें तो इस्लामाबाद में क्रैकडाउन चल रहा है और ये बड़ा खौफनाक क्रैकडाउन है, क्योंकि वहाँ पे 27 किलोमीटर पे शहबाज शरीफ की हुकूमत है और शहबाज शरीफ ने तबाही फेरी हुई है इस वक्त और वो लगातार लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने उसके ऊपर एक ट्वीट किया है। वो क्या कह रहे हैं? इमरान खान साहब कह रहे हैं, द फासिस्ट इम्पोर्टेड गवर्नमेंट एंड देयर हैंडलर्स कंटिन्यू टू टारगेट आवर वर्कर्स एंड लीडरशिप। टुडे दे हैव arbitrarily arrested more than 70 of our workers in Islamabad. This is condemnable and absolutely unacceptable. They must be released immediately. वो कह रहे हैं कि 70 के करीब बंदे हमारे गिरफ्तार कर दिए हैं और इस्लामाबाद में इनमें वर्कर्स भी हैं और लीडर्स भी हैं और इनको गिरफ्तार किया गया है। और ये गिरफ्तार करने वाले जो हैं इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है और उनके हैंडलर्स हैं जो उनको चलाते हैं, जो उनके सहूलतकार हैं, जो उनको लेकर आए। और उन्होंने कहा कि ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है और अनएक्सेप्टेबल है, नाकाबिल कबूल है और फौरी तौर पे हमारे कारकुनों को रिहा किया जाए। मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान को जब ये इन्फॉर्मेशन मिली उसके बाद भी गिरफ्तारियां जारी थीं। अब तक 100 से ज़ायद कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में गिरफ्तार हुए हैं। अहकामात ये जारी किए गए हैं कि जिस भी गाड़ी के ऊपर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा देखें, जिस गाड़ी के अंदर पड़ा हुआ आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा देखें, इमरान खान की फ़ोटो देखें या आपको पता चले कि ये गाड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखती है, उस गाड़ी को पकड़ें। उसके अंदर जो कारकुन या लोग मौजूद हैं उनको पकड़ें और क्रैकडाउन करें। घरों के अंदर भी क्रैकडाउन किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गायब किया जा रहा है ताकि इमरान खान साहब की पेशी के मौके के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ना आ सकें। अच्छा, ज़्यादातर जिन लोगों को पकड़ा जा रहा है वो पश्तून हैं,
ये एहतशाम साहब ने इसको ट्वीट करके कंफर्म किया था कि ज़्यादा जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो पश्तूनों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं, तो एक काबिल नफ़रत काम किया जा रहा है लगातार। इससे पहले आमिर मीर ने ये गंदी हरकत की और उसने खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों को जो इमरान खान की हिफाजत के लिए आए थे उन्हें दहशतगर्द करार दिया। हामिद मीर भी माजी में इस तरह की बहुत सारी हरकतें कर चुका है। उसने एक दिन पहले गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब की पुलिस को आपस में लड़ाने की कोशिश की। उन्होंने कहा जी बंदूकें तान ली गई, जबकि बाद में बताया गया कि पंजाब पुलिस के आईजी ने कहा कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ था। पीएमएलएन के जो समझदार लोग हैं वो अब मानना शुरू हो गए हैं कि इमरान खान साहब एक हकीकत बन चुके हैं। मिसाल के तौर पे साबिक वज़ीर आला हैं और गवर्नर भी रहे हैं और पीएमएलएन से इनका ताल्लुक़ है और सरदार महताब अब्बासी इनका नाम है। सरदार महताब ये कह रहे हैं कि इमरान खान इस वक्त एक बड़ी सियासी कुव्वत है पाकिस्तान में, इसको नाअहल करके दूसरों को मौका देना एक कौमी जुर्म होगा। ये महताब अब्बासी साहब का कहना है, जबकि आलमी मीडिया लगातार रिपोर्ट कर रहा है कि इमरान खान इस रीजन के एक बड़े लीडर बन चुके हैं। ख़ासतौर पे पाकिस्तान में उनके मुकाबले का कोई नहीं है। अल जज़ीरा है, TRT है, दीगर मीडिया है, BBC है, CNN है, फॉक्स न्यूज़ है, दुनिया के आलमी इदारे हैं, रशियन टेलीविजन्स हैं, वो ये बता रहे हैं। और तमाम जो मीडिया के मेंबर्स हैं जो गैर मुल्की जर्नलिस्ट हैं वो इमरान खान साहब की रैलीज़ और उनसे जुड़ी चीज़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी से रिपोर्ट कर रहे हैं। और आलमी मीडिया के अंदर इस वक्त इमरान खान साहब को जो हिस्सा मिल रहा है वो उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते दूसरे पाकिस्तानी लीडर्स, यानी पाकिस्तान के तमाम लीडर्स मिल के उतनी कवरेज नहीं ले सकते। एक साल के अंदर जितनी कवरेज एक दिन में एक इवेंट के ऊपर इमरान खान साहब को मिल जाती है। अब जिस तरह वो अदालत गए आज और हाई कोर्ट में उनकी पेशी हुई है, ये मनाज़र देखकर बहुत बड़े बड़े लोग डर गए हैं कि ये क्या है। यानी इमरान खान गाड़ी के अंदर बैठे हैं और उनकी गाड़ी मूव कर रही है, हज़ारों लोग उनकी गाड़ी के आगे और पीछे दोनों तरफ दौड़ लगा रहे हैं और जॉगिंग करते हुए लाहौर हाई कोर्ट तक गए हैं लोग। और लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की पेशी करवा के गाड़ी के आगे और पीछे दोबारा हज़ारों लोग जॉगिंग करते हुए अपने लीडर को वापस उसके घर तक छोड़ने आए हैं। ये क्या चल रहा है? ना इमरान खान किसी को बिरयानियाँ दे रहा है, ना कीमे वाले नान दे रहा है, ना किसी को खाना पीना दे रहा है। इसका मतलब आप समझिए, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी की मदद करना शुरू करता है ना, ये बात सिर्फ उन लोगों को समझ आएगी जो इस सिलसिले को जानते हैं, जिन्होंने थोड़ा सा इस फ़लसफ़े को पहचाना हुआ है। ये लालची लोग, ये माफियाज, ये 2 नंबर लोग, ये कैलकुलेशंस करने वाले लोग, वो लोग जो दूसरों के लिए ज़िंदगी को अजाब बना देते हैं, वो जिन्होंने अरशद शरीफ भाई के लिए इस सरज़मीन को तंग कर दिया था, उन लोगों को समझ नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन किसी समझदार आदमी से पूछें तो शायद वो उनको समझा दे। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी की मदद करने की ठान लेते हैं ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से किसी को मदद आ जाती है तो उसके मुखालिफिन को तो समझ ही नहीं आती कि क्या हो रहा है। खुद उसको भी समझ नहीं आती जिसके साथ अल्लाह की मदद आ रही होती है। इस तरीके से अल्लाह ताला मदद करते हैं। आप देख लीजिए गुज़िश्ता 4 दिनों में क्या हुआ, कैसे चीज़ें बदलती चली गई। यानी मैं हैरान हूँ। मुझे वहाँ पे उलमा इकराम भी मिले मुख्तलिफ ज़मान पार्क में, और उनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से था, शिया सुन्नी अलग अलग। उन्होंने मुझे एक बड़ी अजीब बात की एक आलिम दीन में वहाँ पे रोक के। उन्होंने मुझे कहा कि इमरान भाई, हम सारी ज़िंदगी आपस में लड़ते रहे हैं और शायद हम कभी इकट्ठे ना होते, लेकिन लीडर का ये काम है कि उसने हम सबको इकट्ठा कर दिया। उसने कहा हम सारे इकट्ठे होकर एक साथ अपने लीडर की प्रोटेक्शन के लिए पठान, पंजाबी, बलोची, सराइकी, लाहौरी, कोई किसी इलाके का भी है, उर्दू बोलने वाला है, पंजाबी बोलने वाला है, सराइकी बोलने वाला है, बलोची बोलने वाला है, पश्तो बोलने वाला है। उसने कहा भूल गए थे, हमें नहीं पता था, हम सारे मिलकर अपने लीडर को बचा रहे थे। हम ये भूल गए थे कि हमें शिया कौन है, सुन्नी कौन है, देवबंदी कौन है, वहाबी कौन है। और मुख्तलिफ तंजीमों के लोग आए हुए थे वहाँ पे। तंजीमें मीन्स ये हैं कि जो अहले सुन्नत वल जमात है उनके भी एक लोग आए हुए थे कि जी हम इमरान खान साहब की हिफाजत करेंगे। इसी तरह जो हमारे वादतुल मुस्लिमीन वाले दोस्त हैं वो भी आए हुए थे, और वो कह रहे हैं एक दूसरे का बाजू बन के हम अपने लीडर को बचा रहे थे। तो ये चीज़ तो हमने कभी नहीं सोची थी। तो मुझे उन्होंने ये बात मेरे दिमाग में डाली और उन्होंने ये कहा कि देखो, इस आदमी ने हम सबको हमारे अपने इख्तलाफात भुलाकर इकट्ठा कर दिया है, तो क्या इस आदमी को हम खोने देंगे? ये उन्होंने मुझे कहा। तो बात तो ठीक है, और बात में बड़ा वज़न भी है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने से रोका हुआ, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। अभी जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो वो जो गिरफ्तारी वाला एक ड्रामा था कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वो गिरफ्तारी अब नहीं हो सकती। लाहौर हाई कोर्ट ने भी मुकदमात की तफसीलात मांग ली है, ये चीज़ें आपके सामने हैं। अब एक बड़े झटके के लिए पब्लिक पाकिस्तान की तैयार हो जाए, और वो झटका ये है कि मार्च में बिजली के बहुत बड़े बड़े झटके आपको लगने लगे हैं। अप्रैल और मई में तो आपको शायद बिजली मिले ही ना, जिस हिसाब से ये फ्यूल की प्राइस बढ़ा रहे हैं और जिस हिसाब से ये बिजली की कीमत बढ़ा रहे हैं, तो आप तो चाहेंगे ही नहीं कि आपको बिजली मिले, लेकिन अगर मिलेगी भी तो वो महंगी बहुत होगी। और सरचार्ज के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा किया जा रहा है बिजली का, और फ़ी यूनिट जो है कीमत वो बिजली की लगातार बढ़ती चली जाएगी। यानी 19 रुपये वाला जो यूनिट है वो बढ़ के 32 रुपये 12 पैसे तक का हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ जो सब्सिडीज़ ख़त्म हो रही हैं। तो बिजली अब मज़ीद पहले कई गुना बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा कीमत पहले बढ़ी है बिजली की, अब मज़ीद बिजली की कीमत एक दफ़ा फिर बढ़ने जा रही है। और एक और ख़बर मैं आपको बताऊँ, इम्पोर्टेड हुकूमत ये सारा तमाशा क्यों लगा कर रखती है, मैं आपको बता देता हूँ। इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो महंगाई 11 से 13% तक रही, जिसके ऊपर पाकिस्तान की मीडिया ने जो है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के मीडिया ने मातम किया, छलांगे लगाई। मुझे तो ऐसा लगता था पाकिस्तान के मीडिया का कोई एंकर इंटरव्यू करते करते अपनी नस काट लेगा ब्लेड के साथ। ये ऐसा लगता था ये छत से छलांग मार के खुदकुशी कर लेगा। बंदरों जैसी छलांगे मारी पाकिस्तान की मीडिया ने कि महंगाई हो गई, मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। 10 से 12% के ऊपर ये उछल रहे थे, 11 से 13% के ऊपर ये उछल रहे थे। मैं आपको आज का परसेंटेज बता देता हूं, 45%। फिड़े मौत तुम्हारे साये के ऊपर, लानत तुम्हारी सहाफत के ऊपर बेशर्मो। 15% से कम महंगाई के ऊपर तुम लोग छलांगे मार रहे थे। 45% पाकिस्तान में महंगाई हो गई है। एक हफ्ते के बाद रमजान मुबारक है, और ये हाल कर दिया पाकिस्तान की इकोनॉमी का इन्होंने, और कोई बंदा इसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। जो मुंह उठाता है वो कहता है जी एस्टेब्लिशमेंट का दिल नहीं कर रहा, वो इमरान खान को वजीर आजम नहीं बनने देगी। इनके बाप का मुल्क है, नहीं बनने देगी। होगा इस मुल्क में वही जो पाकिस्तान की पब्लिक चाहेगी, क्योंकि बहुत मजाक हो गया इसके साथ। और पाकिस्तान के मीडिया से ज्यादा किसी ने अपने कपड़े उतार के अपना नंग पूना नहीं दिखाया। 45% महंगाई के ऊपर ये मुंह खोलने को तैयार नहीं है बेशर्म लोग। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।